हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर कोड 109 ए का ये चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। पिछला 3 पार्ट हम कर चुके हैं। इस टॉपिक का नाम है मंद अधिगामी बालक, यानी मंद अधिगामी बालक किसे कहते हैं। जिन बालकों का अधिगम तथा शैक्षिक निष्पत्ति सामान्य बालकों से निम्न स्तर की होती है उसे हम मंद अधिगामी बालक के अंतर्गत रखते हैं। सिलिरबर्ट ने क्या कहा है, इन्होंने मंद अधिगामी को पिछड़ों की संज्ञा दी है तथा जॉनसन ने मंद अधिगामी को विशाल समूह कहा है। इनग्राम ने मंद अधिगामी को शैक्षिक रूप से मंदित माना है। क्रिक ने सीखने की गति के आधार पर पहचान की है। आगे देखते हैं, मानसिक अधिगामी होने के कारण मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक घटक भी उत्तरदायी होते हैं। यानी मानसिक अधिगामी बालक कोई क्यों होता है तो उसके कारण होते हैं मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक घटक भी उत्तरदायी होते हैं उसके लिए। गिलफोर्ड और टेंसले ने 1971 में सबसे अधिक व्यापक रूप में परिभाषित किया है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दृष्टि तथा श्रवण इंद्रियों में किसी भी प्रकार के दोष हो सकते हैं जिसे मंद अधिगामी बालक कहते हैं। किसी लंबे रोग के कारण बालक मंद अधिगामी हो सकता है। मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने के कारण बालक मंद अधिगामी हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सामान्य विद्यालयों में 10 से 12% बालकों को पढ़ने में बाधिता यानी डायलैक्सिया के कारण होती है। यानी हर विद्यालय में से 10 से 12% ऐसे बालक होते हैं जिन्हें पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है। इसे ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डायलैक्सिया किसे कहते हैं, जिन्हें पढ़ने में कठिनाई आए। मंद अधिगामी बालकों की विशेषताएं क्या क्या है, पहला देखते हैं। बालक अपने विचार की अभिव्यक्ति करने में भाषा की कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। इनमें कल्पना शक्ति भी कम होती है। दूसरा पॉइंट है, इनमें ज्ञानात्मक क्षमता सीमित होती है। इनमें रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, समझने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, सामान्य कक्षा में एकाग्र नहीं कर पाते हैं ये। चौथा पॉइंट है, इन बालकों को सामाजिक, संस्कृति, शैक्षिक समस्याएं होती हैं। इन बालकों को सामाजिक, शैक्षिक और समस्याएं होती हैं। पांचवा है, इनमें स्मृति की शक्ति कम होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, मंद अधिगामी बालकों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला शारीरिक विशेषताएं होती हैं, दूसरा अवधारणा यानी उनमें स्मृति की भावना का अभाव होता है, और तीसरा है असुरक्षा का भाव होता है उनके अंदर। अब देखते हैं मंद अधिगामी बालकों की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो शैक्षिक परीक्षण द्वारा मंद अधिगामी बालक की पहचान कर सकते हैं, निरीक्षण द्वारा कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण द्वारा कर सकते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा, एकल अध्ययन द्वारा कर सकते हैं, यानी उनसे जुड़े लोगों से हम उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करके अध्ययन कर सकते हैं, डॉक्टरी परीक्षण द्वारा तथा अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा भी हम मंद अधिगामी बालकों की पहचान कर सकते हैं। मंद अधिगामी बालक होने के क्या क्या कारण है। पहला है आर्थिक कारण। आर्थिक परिस्थिति सही नहीं होने के कारण इन्हें संतुलित आहार नहीं मिल पाता, विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता, अन्य संसाधन नहीं मिल पाते जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी और अच्छे तरीके से कर सके। दूसरा पॉइंट है परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो शिक्षित नहीं हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। माता पिता शिक्षित होते हैं तो बालकों पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं तथा माता पिता अशिक्षित होते हैं तो उचित वातावरण नहीं मिल पाता है। तीसरा पॉइंट है संवेगात्मक घटक। विद्यालयों में मन नहीं लगता बच्चों का और अपने ही समस्याओं का चिंतन करते रहते हैं तथा घर की गतिविधियों के कारण उनके ऊपर तनाव रहता है। चौथा है व्यक्तिगत घटक। व्यक्तिगत घटक के अंदर बीमारी आएगा, विद्यालय में अनुपस्थिति आएगी, आत्मविश्वास का अभाव तथा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है। अगला पॉइंट है विशिष्ट समस्याओं के लिए 79 व्यवहार सम्मिलित हैं। यानी विशिष्ट समस्याओं को हम जांचने के लिए 79 व्यवहार सम्मिलित करते हैं। देख लेते हैं मंद अधिगामी बालकों की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। पहला है ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, दूसरा है भाषा तथा वाणी समस्याएं, तीसरा है श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या,
चौथा है दृष्टि और क्रियात्मक समस्याएं। पांचवा है सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं। और छठा है माता पिता का निर्देशन। ये पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।